बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एन न्यूज़। गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूं, जहां पर सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया जा रहा है। वज़ीर हेल्थ डॉक्टर जावेद अकरम साहब यहां पर सहूलत सेंटर का इफ्तिताह करेंगे, जहां पर आवाम को अब हॉस्पिटल में ख्वार नहीं होना पड़ेगा। सहूलत सेंटर से आने के वो तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ पर पर्ची बनवा सकते हैं और यहाँ पर उन्हें गाइड किया जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट किधर है। तो आइए मिनिस्टर साहब से भी गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पर मरीज़ों का लोड बहुत ज़्यादा, आपने अरबों रुपये का जो इशाया किए हैं बड़े हॉस्पिटलों के लिए, तो इस हॉस्पिटल के कोई डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाए, मज़ीद कोई नई जो वार्ड्स बनी हैं उनको वसीय किया जाए, इस पर आप करेंगे? जी बिल्कुल आपकी सही ऑब्ज़र्वेशन है कि ये बहुत अहम इलाका भी है और बहुत अहम हॉस्पिटल भी है। उसकी वजह यह है बहुत गुंजानाबाद इलाका है और इधर से ट्रैवल भी करके बड़े हॉस्पिटल में जाना काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए हमारी ये बिल्कुल प्रायोरिटी है और इसीलिए तो मैं आया हूँ। ज़ाहिर है कि और बड़ी अच्छी माशाल्लाह एजाज साहब बहुत अच्छे तरीके से इसको चला रहे हैं और बड़े मुतहर्रिक हैं इनकी ये और इनकी टीम। अभी डायलिसिस के मरीज़ों से भी मिल के आया हूँ, बड़े सेटिस्फाइड हैं और यहाँ पे कोई 3 से 4 हज़ार OPD है और आज उसकी ऑटोमेशन हो रही है, यानी कि उसमें फैसिलिटेशन सेंटर बन रहा है जिसके लिए हम आए हैं। और ये बहुत खुशाइन चीज़ है कि इन लोगों को अभी इनको PITB से हम इनकी एक एग्रीमेंट कराएंगे ताकि ये पेपरलेस हॉस्पिटल हो, इसकी एफिशिएंसी बढ़ सके। इसी तरह जो इसका एक्सपेंशन के सारे हैं ये PC1 इनको कहा है ये देंगे और बहुत सारी इनके कुछ इक्विपमेंट की कमी है, कुछ हम आउटसोर्स करेंगे लॉन्ड्री वगैरह। बाकी इनको कहा है कि ये फ़ौरी तौर पे कल मिलेंगे सेक्रेटरी साहब को और मेरी हिदायत भी होगी कि ये फ़ौरी तौर पे ये चीज़ें अप्रूव हों। 7 अरब रुपया जारी किया गया था पिछले दिनों में, जिसमें म्यू हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, एलाइड हॉस्पिटल है फैसलाबाद का, तो उसमें से कुछ फ़ंड आएंगे इस हॉस्पिटल में? जी उसमें से नहीं आएंगे, लेकिन इनके अलहदा फ़ंड M&R में भी दिया है इनको कोई तकरीबन 12-13 करोड़ रुपया, वो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर में, और इक्विपमेंट के लिए इनको स्पेशल ग्रांट मिलेगी उसके अलावा। अच्छा सर, ये इर्द गिर्द के जो तजावज़ात हैं, यहाँ पर जो जुमेरात बाज़ार लगता है, जुमा बाज़ार लगता है, उससे भी यहाँ पर पेशेंट को आने में काफ़ी परेशानी रहती है। जब हम आ रहे थे 2 एम्बुलेंस वहाँ पे फंसी हुई, तो ये तजावज़ात माफिया का भी कोई हॉस्पिटल के इर्द गिर्द? बिल्कुल ये हम ऑपरेशन करेंगे। MS साहब हमें लिखेंगे, मैं कमिश्नर साहब को और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इनकी एक टीम बनाऊंगा ताकि वो इसका ऑपरेशन करके इस एरिया को क्लियर कराए फौरी तौर पे। लास्ट क्वेश्चन है आवाम के लिए, ये बहुत कि हेल्थ कार्ड के ऊपर इलाज जारी है कि बंद हो? बिल्कुल जारी और सारी है, गरीबों के लिए इसमें बिल्कुल खुला है ये भी हॉस्पिटल और तमाम सरकारी हॉस्पिटल भी। सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो 4,750 रुपया दे के वो भी कवर्ड हो सकते हैं, तो गरीब ये इसको गरीब के लिए टोटली मुफ्त रखा गया है और इंशाल्लाह रहेगा भी। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी जो लीडरशिप है फॉर्म ऑफ एजाज साहब ये इस चीज़ का सोचती है, इम्प्रूवमेंट्स का सोचती है। जब सोचा जाता है तो इम्प्रूवमेंट्स होनी भी चाहिए और लोगों को अगर आप फैसिलिटेट करेंगे तो आपकी उनकी दुआएं ही आपको इस जहान और आने वाली दुनिया जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसमें आप अमर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे लायक इन्होंने जो बताया मुझे, इनको मैंने बहुत सारी चीज़ें तो अभी कह दिया कि आउटसोर्स कर दें और एडवर्टाइज़ कर दें, हमें ये एडवर्टीज़मेंट भेजते हैं, चाहे वो डायलिसिस है चाहे कुछ है, तो क्या आउटसोर्सिंग मॉडल ज़्यादा बेहतर हमारे लिए चल रहा है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये अभी कल मिलेंगे हमारे स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट को सैयद वाजिद अली शाह को, उसको मैं कह दूँगा और हम जल्द अज जल्द, क्योंकि बजट हमें मिल चुके हैं, कुछ मिल रही हैं, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। M&R का आपका भी आपको एलोकेट हो गया है फंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर का, उसको जितनी जल्दी इस्तेमाल करेंगे टॉप अप कर देंगे। हमने तकरीबन 1 अरब रुपया तो अभी दिया है म्यू हॉस्पिटल को, जो आपका मदर हॉस्पिटल है इसका, तो ज़ाहिर है आपको भी कोई तकरीबन इसमें 9 करोड़ का है, आप उसको इस्तेमाल करें फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो हर अस्पताल के बाद जो मोटरसाइकिल स्टैंड माफिया सर ये बहुत बड़ा मजबूत है और यहाँ पे बीमार लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, तो 10 रुपये की बजाय उससे 20 लिए जाते हैं और हम लोग उसको लिख के चला के खाते हैं, लेकिन वो माफिया जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। सेकंड सर, ये पहले MS साहब ने जिनका सिक्योरिटी गार्ड की हर अस्पताल में
एमएस साहब विजिट के लेके निकलते हैं तो उसके आगे और पीछे सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो कि खौफ की एक अच्छी खासी अलामत है। पेशेंट ने अगर बात करनी होती है तो सर वो नहीं कर सकते और ना सिक्योरिटी गार्ड उनके करीब उनको जाने देते हैं। तीसरा सर ये मेरा सवाल है कि आजकल मौसम का जो साइड इफेक्ट है, बुखार टाइफाइड होता है, प्राइवेट हम जाते हैं डॉक्टर के पास, वो कहते हैं जी आपको टाइफाइड हो गया है और इसका टेस्ट कराएं, तो सर वो सरकारी अस्पताल में नहीं हो रहा, वो कहते हैं जी कैल्शियम इसको प्राइवेट करें, क्योंकि प्राइवेट सर वो बहुत कॉस्टली है और TH3 4 भी नहीं हो रहे, बहुत से अस्पतालों में नहीं हो रहा। तो इस पर क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। आई थिंक सारे बड़े आपके अहम सवालात हैं, क्योंकि ये हमारे जो मरीज़ हैं उनसे जुड़े हुए, तो ज़ाहिर है मरीज़ ही एज ए डॉक्टर ज़िंदगी घूमनी है, ये तो कोई इसमें शक नहीं है। जहाँ तक आपका पार्किंग का है, वो हमारी बहुत दफ़ा हमने डिस्कशन भी की और उस पर इम्प्लीमेंट भी शुरू हो गया है। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये है कि देखें, मैं बिलीव करता हूँ एज ए डॉक्टर कि हमें अपनी कोर सर्विसेज पे कंसंट्रेट करना है। एमएस साहब से अभी भी यही बात हो रही थी, मरीज़ की बीमारी और उसके इलाज मुआवजे पे हमने, ये हमारा काम ही नहीं है। डॉक्टर्स ट्रेन भी नहीं है हम कि हम लॉन्ड्रियाँ चलाएं, हम सिक्योरिटी चलाएं, हम पार्किंग स्टैंड चलाएं। ये सब एक तो हमारे लिए एक वेस्टेज ऑफ टाइम है और दूसरा करप्शन का बायस बनता है। जैसे आपने कहा, हमने ये तमाम चीज़ जितनी पार्किंग की है ये ठेके ख़त्म कर दिए हैं, कैंसिल कर दिए हैं। अभी हमने ठेका कैंसिल किया है, स्टे हुआ था, स्टे भी विकेट करा लिया है PIC का। फिर जना का हमने तमाम पार्किंग, इधर भी मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले कर दें। वो गवर्नमेंट की है, कोई उसमें ठेकेदार नहीं है, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। और प्राइवेट बंद कर दिया गया है सर, हमने बाकी हॉस्पिटल में कर दिया। इधर अब एमएस साहब को मैंने यही कहा है कि लाहौर पार्किंग कंपनी से ये बात करें, उनकी मैडम इधर आएंगी और टेक ओवर कर लेंगी। हमने तो उनको ऑर्डर कर दिया है कि सारे हॉस्पिटल को आप टेक ओवर करें। उनमें कैपेसिटी नहीं थी, हमने कैपेसिटी भी बढ़ाई है। हमने उन्हें ये भी कहा है कि जहाँ प्लाजे बनना है, पार्किंग प्लाजा, वो भी आप खुद बनाएँ, आपको एमोटाइज मॉडल में वो बनेगा, तो इधर भी आ जाएगा। जहाँ तक आपका बाकी सवाल है कि बुखार का, हर बुखार टाइफाइड नहीं होता, अभी डेंगू भी है, अभी मलेरिया भी है, अभी निगलेरिया भी थोड़ा बहुत हमारे माशरे में एक डेथ भी हो चुकी है सर्विसेज में। इसलिए ये तो जो डॉक्टर है उसकी क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है कि बेड साइड पे तो उसने क्या चाहता है वो। जहाँ तक ब्लड कल्चर का तल्लुक़ है, ब्लड कल्चर हम कराते हैं और अवेलेबल है। अब ये हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है। ये अभी ब्लड कल्चर लेके अभी भेजें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, हो जाएगा। उसकी रिपोर्ट 3-4 दिन बाद आएगी। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा पॉजिटिव ब्लड कल्चर आता नहीं है, इसलिए कि मरीज़ जब तक हमारे पास आता है वो कम से कम 1 या 2 एंटीबायोटिक ले चुका होता है। तो जब हम कल्चर करते हैं तो वो ज़ाहिर है अगर उसने एंटीबायोटिक ली हुई है तो वो नेगेटिव आएगा। इसलिए उसकी जो तशख़ीस है मोस्टली क्लिनिकल ग्राउंड पे होती है। हम रोज़ देखते हैं, मतलब मरीज़ की हिस्ट्री देखते हैं, फिर उसका मुआयना करते हैं। उसका जो टेस्ट है विडॉल टेस्ट होता था वो ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि वो फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव बहुत था। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि ये तशख़ीस जो है ये एक अच्छे डॉक्टर का काम है तशख़ीस करना।